श्री सीताराम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 131। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने सीताराम। बसहु निरंतरता सुमन सोरा और निज गे सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। एहि विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कयहु समय सुखदायक। सीताराम जय सीताराम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी चंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। सेलु सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारु। सीताराम जय सीताराम। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विरह स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। सुरसरि धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। सीताराम जय सीताराम। वह पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डायन रूप है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। सीताराम जय सीताराम। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूटि महिमामित, कयहि महामुनि गाई। सीताराम आय नहाय सरित बर, सिय समेत दो भाई। सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कयहु लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीक पये उतर करारा, चहु दिसि फिरहु धनुष जिमिनारा। सीताराम जय सीताराम। सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है।
नदी पनच सर समदम दाना, सकल कल सुकली साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल हेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। सीताराम जय सीताराम। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ दिखरावा, थलु बिलो की रघुवर सुकु पावा। रमयु राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। सीताराम जय सीताराम। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात बेस सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए। बरनी न जाई मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सीताराम जय सीताराम। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जान की सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेति। सीताराम सोह मदन सुनी बेस जनु, रति ऋतुराज समेति। सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मास पारायण सत्रवा विश्राम। श्री सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। सीताराम जय सीताराम। उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसि सुमन कह देव समाजू, नात सनात बहे हम आजू। करि बिनती दुख दुसे सुनाए, हरसी निज निज सदन सिधाए। सीताराम जय सीताराम। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आप आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसे दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर सीताराम हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। सीताराम जय सीताराम। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आवसे। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हो हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवर लायुर लेही,
सुफल हो नहित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखी, साधन सकल सफल कर लेखै। सीताराम जय सीताराम। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सनमानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद सीताराम। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रमनि सुछंद सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम।